नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी जिसका शीर्षक है असली खजाना। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा। इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे यह भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को लेकर आए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा कि लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, इसलिए उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेतों में दबा खजाना निकालने के लिए सुबह सुबह खेत पर पहुंच गए और सारा खेत खोद दिया, लेकिन उन्हें कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में कोई खजाना नहीं था। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और अपनी माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा खासा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वे अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए, और मेहनत ही इंसान की असली दौलत या असली खजाना होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल द यंग इंस्पिरेशन सोर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।